प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 जंगल में फेसबुक पढ़ लिया था और मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पाठ के हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ भी अपनी फेयर नोटबुक में लिख लिए हैं। तो बच्चों, आओ आज की कक्षा में हम पहले मौखिक प्रश्नों को समझते हैं और फिर अपनी फेयर नोटबुक में लिखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सुंदर वन में कौन रहता है। देखो, हमारे पाठ के माध्यम से तो बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं सुंदर वन में, लेकिन वहाँ पर एक लाइन दी हुई है कि सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है कि सुंदर वन में कौन रहता था सिर्फ एक के बारे में पूछा हुआ है। तो सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। अब हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ के नीचे कौन रो रहा था। कौन रो रहा था पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही थी। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, जंगल के पशु पक्षी क्यों उदास थे। क्यों उदास थे जंगल के पशु पक्षी? जंगल में टेलीफोन खराब होने से पशु पक्षी उदास थे। किस लिए उदास थे? कि जंगल का जो टेलीफोन है वो ख़राब हो गया है, इसलिए सभी उदास थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश किसने दिया। किसने दिया था? जंगल के राजा शेर ने जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। तो बच्चों, आओ एक बार फिर से दोहराते हैं हम इन प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, सुंदर वन में कौन रहता है। सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। कौन रहता था सुंदर वन में? सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, पेड़ के नीचे कौन रो रहा था। कौन रो रहा था पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही थी। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जंगल के पशु पक्षी क्यों उदास थे। जंगल में टेलीफोन खराब होने से सभी पशु पक्षी उदास थे। अब हमारा चौथा प्रश्न है, जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश किसने दिया। जंगल के राजा शेर ने जंगल में कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। तो बच्चों, ये हमारे मौखिक प्रश्न थे। मुझे आशा है कि ये सब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।